माननीय सदस्य श्री लखेंद्र कुमार रोशन जी, कल की घटना पर आपसे आग्रह है कि आप सदन की भावना और सदन के सम्मान को देखते हुए अपना पक्ष रखें। आदर करते हुए, सम्मान करते हुए, हालांकि मैंने कोई गाली नहीं दी है, फिर भी अगर ये बात आई है और सदन की भावना है तो मैं सदन की भावना को आदर करता हूं। इस लोकतंत्र के मंदिर में लोकतंत्र का सम्मान करता हूं और मैं खेद व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। आदर करते हुए, सम्मान करते हुए, हालांकि मैंने कोई गाली नहीं दी है, फिर भी अगर ये बात आई है और सदन की भावना है तो मैं सदन की भावना को आदर करता हूं। इस लोकतंत्र के मंदिर में लोकतंत्र का सम्मान करता हूं और मैं खेद व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार विधानसभा के सदन के भीतर बिहार विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने बीजेपी एमएलए लखिंदर कुमार रोशन को सदन के भीतर बुलवाया, जिसके बाद उनका निलंबन वापस ले लिया गया है। जी हां, आपको बता दें कि अवध बिहारी चौधरी ने लखिंदर कुमार रोशन को अंदर बुलाकर उन्हें अपना पक्ष रखने का आदेश दिया, जिसके बाद बीजेपी एमएलए ने अपना पक्ष रखते हुए बीते कल की हुई घटना पर अपना खेद प्रकट किया है। और इतना ही नहीं, दूसरी तरफ माले के एमएलए सत्यदेव राम ने भी कल की हुई घटना पर अपना खेद प्रकट किया है। यानी कि दोनों नेताओं की तरफ से सदन के भीतर पक्ष और विपक्ष के सामने खेद प्रकट किया है, जिसके बाद बीजेपी का प्रदर्शन समाप्त हुआ है और बिहार विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने बीजेपी एमएलए लखिंदर कुमार रोशन का निलंबन वापस ले लिया है। सदन के भीतर किस प्रकार ये पूरी प्रक्रिया चली, क्या कुछ हुआ, किस तरीके से खेद प्रकट किया गया और मामला शांत कराया गया, आपको छोड़ जाता उस पूरे वीडियो के साथ। माननीय सदस्य श्री लखेंद्र कुमार रोशन जी, कल की घटना पर आपसे आग्रह है कि आप सदन की भावना और सदन के सम्मान को देखते हुए अपना पक्ष रखें। इस अपेक्षा और आम जनता के आशा से आए हैं, उस अपेक्षा पर खरा उतरना हम सब लोग भी चाहते हैं। कैसे भी हमारी और आपकी मानसिकता नहीं रहती है जो सदन के अंदर किसी प्रकार का अमर्यादित वातावरण बने। हम भी इस बात को बखूबी समझते हैं, इस विषय को सम्मान भी करते हैं। लेकिन जिस प्रकार वो घटनाक्रम हुई, अध्यक्ष महोदय उस चीज को पूरा सदन जान रहे हैं। मैं अपने बातों को रख रहा था, 3 पूरक प्रश्न पूछना था। 2 पूरक प्रश्न पूछने के बाद माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा किन्हीं दूसरे सदस्य को उठाया गया प्रश्न पूछने के लिए। हमें लगा जो नहीं, मेरा तीसरा पूरक प्रश्न बाकी है, हमें पूछना चाहिए। इसी बीच हमने अपना पूरक प्रश्न पूछ रहा था जो सेविका सहायिका का मामला था। हमने सरकार से यही प्रस्ताव रखा था, सेविका सहायिका को मानदेय बढ़ाया जाए। माननीय मंत्री जी ने जवाब भी इस विषय पर रखे थे। लेकिन जो भी घटनाक्रम हुआ माननीय अध्यक्ष महोदय, और ये घटनाक्रम हमसे हो या प्रतिपक्ष के साथी से हो, आवेशित होकर प्रतिपक्ष के साथी के द्वारा जिस प्रकार हमारे सामने कुछ अमर्यादित शब्द रखा गया और हमें भी जो उत्तेजना आई, निश्चित रूप से दोनों में से किसी पक्ष में यह उत्तेजना नहीं आनी चाहिए। जो भी घटना घटा है, लोकतंत्र की जीत होनी चाहिए। संविधान से देश चलती है, संविधान को हम मानते हैं। इस बातों के लिए मैं दुख प्रकट करता हूं। माननीय सदस्य ने सदन की भावना को देखते हुए आपने कल की घटना पर दुख प्रकट किया है, खेद व्यक्त किया है। इसलिए मैं सदन की अनुमति चाहता हूं कि इन्हें सदन की शेष अवधि से निलंबन मुक्त किए जाएं। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में हुए हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में हुए ना कहें। मैं समझता हूं कि
यह प्रस्ताव सर्वसम्मत से पारित हुआ। यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। माननीय सदस्य श्री लखेंद्र कुमार रोशन को निलंबन से मुक्त किया गया। अब मैं माननीय सदस्य श्री सत्यदेव राम जी से आग्रह करता हूं कि कल की घटना के संदर्भ में जो बातें हुई थी उसमें आपके प्रति भी कुछ आरोप लगे। आपसे आग्रह है कि आप भी सदन में अपना पक्ष रखें। महोदय, मेरे ऊपर जो भी आरोप लगे हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद है, क्योंकि मैं इस लोकतंत्र के मंदिर में 1995 से हूं और शायद मेरे किसी तरह के व्यवहार से किसी माननीय सदस्य के भावना पर ठेस नहीं पहुंचा है। मैं लगातार गरीबों की बात करते रहा हूं और इसको लेकर के, लेकिन कल जो इस सदन के अंदर देखने को मिला, यह एक सोची समझी रणनीति के तहत थी और बिना सिर पैर का सवाल खड़ा किया गया। मैं इतनी बात दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरे जुबान से अपभ्रंश शब्द का प्रयोग तो नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग एक बहुत ही अनुशासित पार्टी से आते हैं और हम लोग गरीबों का, दलितों का सम्मान करते हैं। हमारी पहचान दलितों से और गरीबों से ही है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, ये संसदीय मर्यादा को, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए फिर भी मैं सदन के भावना के आदर करते हुए, सम्मान करते हुए, हालांकि मैंने कोई गाली नहीं दी है, फिर भी अगर ये बात आई है और सदन की भावना है तो मैं सदन की भावना को आदर करता हूं। इस लोकतंत्र के मंदिर में लोकतंत्र का सम्मान करता हूं और मैं खेद व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। माननीय सदस्य गण, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है और यही संसदीय परंपरा भी है। यहां सदन में फिर खेद प्रकट करने से कोई छोटा नहीं होता, बल्कि संसदीय प्रणाली मजबूत होती है।